अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोल का ही एक्सटेंशन है। आज हम मोल को पार्टिकल के साथ रिलेट करेंगे। इससे पहले हमने मोल को यानी मास को मोल के साथ रिलेट किया था, या मोल को मास के साथ रिलेट किया था, या मास को मोल के साथ रिलेट। आज हम नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल के साथ रिलेट करेंगे। यानी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं मोल particles relationship। मोल्स पार्टिकल रिलेशनशिप यानी मोल का पार्टिकल के साथ क्या रिलेशन है। ये तो हम मोल के टॉपिक में काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एक मोल, जब भी एक मोल का नाम आ जाए इसका मतलब ये है कि 602 हेक्सिलियन पार्टिकल्स, या एक मोल आ जाए इसका मतलब है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो 2 मोल हो जाएंगे तो 2 के साथ ज़रब दे दो, 3 मोल हो जाए तो 3 के साथ ज़रब दे दो। अभी मसला क्या है स्टूडेंट को कि वो पार्टिकल को पहचानते नहीं कि ये जो मैंने चीज़ लिया है इसमें आयंस होंगे, या इसमें परमोलर यूनिट्स होंगे, या इसमें एटम्स होंगे, या इसमें मॉलिक्यूल होंगे। तो आपने क्या समझना है कि आपने सबसे पहले ये जहन में याद रखना है कि मोल, एक मोल आ गया तो 602 हेक्सिलियन पार्टिकल, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na के साथ, यानी N को कैपिटल लेको और A, ये एवोगैड्रो नंबर हो गया और इसका वैल्यू है 6.023 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 23 पार्टिकल्स, ये इसका वैल्यू है। तो अभी हम एक मोल कोई भी चीज उठाते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या कौन से पार्टिकल होंगे। ठीक है, देखे फिर 2 मोल 3 मोल इस तरह उठाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई अगर कहे कि 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर है, इसको हम मास के साथ भी रिलेट करते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में हमने मास को डिस्कस किया था। तो 1 मोल वाटर यानी वाटर का परमोल हमारे साथ होता है H2O। तो इसका मतलब ये है कि ये 18 ग्राम पानी है, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वही इसका मास होगा, मोलर मास इसको हम फिर कहेंगे अगर ग्राम आ गया। ठीक है, तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे? तो इसमें होंगे 6.023 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 23। क्या होंगे? अच्छा, वाटर जो है H2O मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसमें 602 हेक्सिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमने क्या किया, अगर हमने 1 मोल आयरन उठाया, 1 मोल आयरन, 1 मोल आयरन, तो इसका मतलब, अच्छा आयरन एक एलिमेंट है और इसका जो सिंबल है वो हमारे साथ है Fe। 1 मोल अगर आयरन आप उठाते हो तो इसका मास होगा 56 ग्राम, जिसको हम कहते हैं मोलर मास, नॉट मॉलिक्यूलर मास, नॉट एटॉमिक मास, मोलर मास। 1 मोल आयरन का मास, इसको भी हम मोलर मास कहते हैं, नॉट मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ग्राम लगाए, जब ग्राम लगा जाए तो इससे मोल मुराद है। ठीक है, तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे? यही Na से मुराद 6.023 क्रॉस 10 पावर 23 पार्टिकल, या 602 हेक्सिलियन पार्टिकल। लेकिन इसमें क्या होंगे? 602 हेक्सिलियन यानी Na एटम्स होंगे, आयरन के एटम्स होंगे। 1 मोल यानी अटोन, ये अटोन की जगह ये 56 ग्राम है, ये क्या है? 56 ग्राम। तो ये 56 ग्राम हम आयरन उठाते हैं तो इसमें 602 हेक्सिलियन एटम्स होंगे, 602 हेक्सिलियन एटम यानी 6.023 क्रॉस 1023 एटम्स होंगे 1 मोल आयरन में। एक आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल उठाते हैं,
देखिए, अगर एक मोल में क्या उठाऊं, सोडियम क्लोराइड साल्ट उठाऊं, टेबल साल्ट, टेबल साल्ट से मुराद हमारा जो घरों में इस्तेमाल होने वाला साल्ट। वैसे तो साल्ट हजारों की तादाद में है, हजारों की तादाद में साल्ट है, लेकिन जो घर में इस्तेमाल होता है, जो हमारे टेबल का हिस्सा है, वो हमारे साथ है टेबल साल्ट, जिसका हमारे साथ सिंपल फार्मूला है NaCl, यानी सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मास क्या होगा, इसका मास होगा 58.5 ग्राम। इसमें क्या होगा, इसमें क्या चीज होंगे, इसमें होंगे 602 हेक्सिलियन यानी Na फार्मूला यूनिट्स। और फार्मूला यूनिट्स हमने एक्सप्लेन किया था कि फार्मूला यूनिट जो है वो आयोनिक कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है। किस चीज का, आयोनिक कंपाउंड का। और आयोनिक कंपाउंड हम किस तरह पहचानते हैं, आयोनिक कंपाउंड में एक मेटल होता है और एक उसमें नॉन मेटल होता है। मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड का सिंपल यूनिट क्या होता है बताओ भाई, हमारे साथ होता है फार्मूला यूनिट। अभी 1 मोल का है, अगर मैं 2 मोल पानी उठाऊं तो 2 मोल तो 2 के साथ जरा तो 2 मोल हो जाएंगे ना, तो इसको भी 2 के साथ जरा दे दो, यानी ये फिर 18 दूनी 36 हो जाएंगे। और पार्टिकल कितने होंगे, तो इसमें पार्टिकल भी 2 के साथ जरा दे दो, तो ये पार्टिकल भी इतने होंगे, यानी पार्टिकल भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ 2 एवोगैड्रो हम लिख सकते हैं, 2 एवोगैड्रो होंगे 2 मोल पानी में। अगर मैं ये 10 मोल उठाऊं, 10 मोल आयरन, तो मास को भी 10 के साथ जरब दे दो, यानी 560 ग्राम इसका मास होगा, 560 ग्राम इसका मास होगा। पार्टिकल यानी एटम्स कितने होंगे, तो 10 के साथ जरा 10 Na लगाओ, 10 Na 10 Na हमारे साथ इसमें एटम होंगे, यानी इस वैल्यू को 10 के साथ जरब दे दो। अगर आपको ये जो पावर ऑफ 10 में लेकर जाए, इसमें अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम इंशाल्लाह इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे कि जो पावर ऑफ 10 में आ जाए इसको हम डिवाइड किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, ऐड किस तरह करेंगे। आपने हमको कमेंट में लिखना है, अगर कोई मसला हो इस पे वीडियो हम अलग बनाएंगे। अच्छा, अगर हमने आधा मोल उठाया तो क्या मतलब होगा, यानी आधा मोल 1/2 आधा मोल या 0.5 मोल हमने उठाया, तो ये मास भी आधा हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करो, पार्टिकल भी आधे हो जाएंगे, यानी एवोगैड्रो नंबर के हाफ हो जाएंगे, हाफ ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इसमें होंगे। ये आप समझ ले, हाफ नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स यानी हाफ नंबर ऑफ एवोगैड्रो फार्मूला यूनिट्स इसमें होंगे, ठीक है। देखे, तो ये हो गया वैसे सिंपल। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको अगर मोल दिया जाए पार्टिकल मालूम करो, या पार्टिकल दी जाए मोल को मालूम करो, तो ये सिंपल है, एक तो यूनिटरी मेथड, एक फार्मूले के साथ हम करेंगे, ठीक है। ये मिटाऊं, देखो, अगर कोई कहे कि 5 मोल वाटर है, 5 मोल वाटर, तो इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो आसान है, सिंपल सा है, एज हमें पता है 1 मोल बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 5 मोल में कितने, 5 मोल आपके साथ हो जाएगा x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 ज़रबे Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, यानी 5 को इसके साथ ज़रब दे दो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इसमें होगा 5 मोल्स, यानी ये आपस में ज़रब हो जाएगा और इधर x आ जाएगा ना, और x क्या है, 5 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये x आ जाएगा ना आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 5 मोल में, यानी 5 मोल में x नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। ये किस तरह आ जाएगा, 5 लिखो, क्रॉस करो, ये क्या है 6.023 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23, ये आपस में ज़रब कर दो। सिंपल सा ज़रब है ना, कोई मुश्किल नहीं। किस तरह करोगे, 5 को 3 के साथ ज़रब दे दो, 5 3 15, एक को हासिल करो, 5 दूने 10, 1 11, 5 से पर 1 लगाओ, और 5 1 30, 30 अपना लगाओ, क्रॉस 10 टू पावर 23। अभी ये तरीका है कि अगर इस तरह नंबर आ जाए कि आखिर में क्या हो, नॉन जीरो डिजिट हो, अगर डिजिट इस तरह अगर नंबर आ जाए कि लास्ट में नॉन जीरो डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है, तो आपने लेफ्ट की तरफ पॉइंट लेके जाना है, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, और जब इधर आओगे तो ये नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो ये किस तरह आ जाएगा 3.0115 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स। ये 5 मोल में इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, लेकिन आपने सिंपल बस ऐसे ही लिखना है 5 NA, समझ आ गई। तो ये आपने इस तरह करना है। बाकी भी क्वेश्चन फार्मूले के साथ भी कर सकते हो। फार्मूला किस तरह है देखिए, सिंपल सा फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे साथ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये हमारे साथ फार्मूला है। फॉर एग्जांपल आपको 5 मोल दी है, तो 5 मोल इधर लगाओ, नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल दी है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह वो तादाद लगाओ जितने आपको दी है, और इधर मोल मालूम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको कहा है कि 7 मोल आयरन है, तो ये कितने पार्टिकल होंगे, तो मोल की जगह 7 लगाओ, 7 मोल, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल को अपना लगाओ, नंबर ऑफ इसको x मानो, नंबर ऑफ पार्टिकल को x मानो, तो ये Na अपना लगाओ, तो ये Na क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, इधर भी Na इधर भी Na, तो ये आपस में ज़रब हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 Na, और 7 Na से क्या मुराद है, x 7 ज़रबे 6.023 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23, वही ज़रब देना है, 7 3 21, 7 2 6, सॉरी 7 3 21, 7 2 14, 7 से पर और 7 6 42, इस तरह ज़रब देना है। आसान है या मुश्किल, इंतहाई आसान है। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, आपने प्रैक्टिस करना है, आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो सकते हैं। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, 1 मोल बस 602 हेक्सिलियन पार्टिकल्स, खा वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, 2 मोल तो उसके डबल, 3 मोल तो उसके ट्रिपल, 4 मोल हो तो उसके यानी 4 टाइम्स। तो ये आपने याद रखना है, मोल को पार्टिकल के साथ किस तरह लेंगे। मास आ जाए, मोल को मास के साथ रिलेट करना है, तो उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या परमोलर मास वही लिखना है, लेकिन सिर्फ ग्राम लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी आसानी के साथ, काफ़ी आसान अल्फाज में ये मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।